नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद और आप देख रहे हैं AH न्यूज। चलिए देखते हैं आज की अहम और खास खबर। आज कांग्रेस पार्टी के एक्टिव लीडर शेराज खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें केसीआर से मुतालिबा किया कि हुकूमत के CM केसीआर साहब मस्जिदों को डिमोलिश कर दे रहे, लेकिन कोई भी बयान अभी तक जारी नहीं करे। इस मामले में शेराज खान क्या कहते हैं, आइए सुनेंगे। सलाम और जय हिंद साथियों, मैं शेराज खान, हैदराबाद, तेलंगाना कांग्रेस। आज बड़े अफसोस के साथ इस प्रेस मीट को अंजाम देने की ज़रूरियत या नवैयत पेश आई है, जहां पर मुसलसल 10 जुलाई के बाद तकरीबन आज 24 अगस्त है, यानी कि 1.5 महीने से करीब ये वक्त गुज़र रहा है। और मैं इस बात को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मुद्दा उठाने की मैं कोशिश कर रही हूँ, जहाँ पर हमारे रियासत के चीफ मिनिस्टर साहब, जिनके कानों पर सेक्रेटेरिएट के मसाजिद को लेकर या मंदिर को लेकर जो क्राइम के एतबार से जो काम हुआ है, उसके ऊपर मैं यहाँ पर पब्लिक से या मीडिया से मुखातिब होते हुए चंद चीज़ों पर रोशनी डालते हुए और दूसरी तरफ मेरी अपील या मेरा अपना डिमांड्स में रखना चाहूँगी। बहैसियत एक एक्टिविस्ट और वुमेन रिप्रेजेंटेटिव, मैं केसीआर साहब से एक बहुत बड़ा अहम सवाल यहाँ पर करना चाहती हूँ, जहाँ पर रियासत तेलंगाना हासिल करने के लिए बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी माँओं ने, बहनों ने, बेटियों ने अपनी जानों को, अपनी घरों को बर्बाद होते हुए देखा है। ये तेलंगाना ऐसे ही नहीं हासिल हो गया, जहां पर आज रियासत के CM चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब आज उस कुर्सी पे अगर बैठे हैं तो महज ये तेलंगाना आवाम की देन है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि केसीआर साहब बहैसियत चीफ मिनिस्टर अपनी कोई भी जिम्मेदारी पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ या हक के साथ या अदल के साथ या इंसाफ के साथ नहीं निभा रहे हैं। आज जहां पर हैदराबाद शहर के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, अपोजिशन पार्टीज ने ये अपने डिमांड्स के तहत प्रोटेस्ट में अपने आप को जारी रखते हुए चंद डिमांड्स केसीआर साहब के सामने पेश कर रहे हैं, जहां पर मसाजिदें जो शहीद हो चुकी है और जहां पर खदीम मंदिर थी जो यानी कि हिंदुओं की आस्था के तहत या वो मुक़द्दस मुकाम तेलंगाना हासिल होने के बाद उस मंदिर को माना जा रहा था। यहाँ पर बात हिंदू या मुसलमान की नहीं है, यहाँ पर बात मंदिर और मसाजिद को लेकर जो सियासत हो रही है, मैं उसको दरकिनार रखते हुए हमारी अपने देश की जो परंपरा है, जो संस्कृति है, जो कल्चर है, जो गंगा जमुना की तहजीब को लेकर बार बार हमारे रियासत के CM ये अपने बातों में या अपने बयानों में तहजीब के बारे में बार बार इन्होंने अपने आप को दावा करते रहे थे। आज उसी सवाल को लेकर मंदिरों को या मसाजिदों को गिराने का या शहीद करने के मंशे के पीछे ऐसा कौन सा गहरा राज छुपा हुआ है जो केसीआर साहब को तकरीबन सेक्रेटेरिएट के मसाजिदों को शहीद करने के लिए और एक मंदिर जिसकी आस्था को लेकर आज हमारे हिंदू भाई चुप है। ये बहुत बड़ा पेचीदा और संजीदा सवाल है, इसके ऊपर गौर और फिक्र करने की बात है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि मस्जिदों को शहीद करने के लिए तकरीबन 1 से 1.5 महीने पहले कोशिश की जाती है, सारे रास्तों का ब्लॉक किया जाता है। ये कौन सा ऐसा राज है? यहाँ पर बहुत सारी ऐसे बातें तशवीश में हमें मंजराम पे नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं बड़ा और गहरा राज छुपे हुआ है, या दूसरी तरफ एक साजिश की बो भी नजर आती है कि इन मसाजिदों के ऊपर आज मुख्तलिफ लोगों की तंजीमों के जरिए हक की आवाज़ और इंसाफ की आवाज़ की जब गुहार लगाई जा रही है तो केसीआर साहब चुप्पी साधे हुए हैं। जब लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए तो केसीआर साहब महज लोगों के बीच आकर ये कहते हैं कि आई एम सॉरी ऑन द डैमेज ऑफ द सेक्रेटेरिएट मसाजिद एंड द मंदिर, और मैं बनाऊंगा
आपके बोलने या बनाने से यहाँ पर किसी किस्म का भी रद्द अमल नहीं नजर आ रहा है। और ये बात लोगों ने बहुत बहुत तफ्तीश करके बैठे हुए, जहाँ पर 1 मिलियन सिग्नेचर्स की बात हो रही है, महज इसीलिए कि आप रियासत के मुख्यमंत्री हैं। आपको अवाम की बात को सुनना चाहिए, लोगों के आस्था की या लोगों के ईमान की बात को या उसके हक़ाइक़ की बात को समझने की ज़रूरत है। मैं आज बीइंग ए वुमन रिप्रेजेंटेटिव, आज मैं इसीलिए यहाँ पर मीडिया से एड्रेस हो रही हूँ क्योंकि 50% ऑफ द पॉपुलेशन महिलाएं हैं, जिन्होंने आपको वोट देकर आपको सीएम की कुर्सी पे आपको काबिज यानी कि बिठाया है। तो यहाँ पर ये नाइंसाफ़ी की बात हो रही है, ये मसाजिदों को लेकर या मंदिर को लेकर हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही है। बार बार यही हम लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक रियासत के सीएम को इस तरीके से खुफिया तरीके से कहीं ना कहीं अपने मंशे को पूरी करने के लिए, पता नहीं शायद ये बीजेपी के ताबे हो चुके हैं या बीजेपी से कहीं फंड्स मिल रहे हैं, जहां पर बाबरी मस्जिद के सवालिया निशान बनने के बाद आज हमारे हैदराबाद शहर में 5 मसाजिदों को तकरीबन शहीद कर दिया जाता है, आशिक़ाने को गिराया जाता है या शहीद किया जाता है, और दूसरी तरफ मंदिर को भी गिराया जाता है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक वक्त का सीएम क्या मसाजिदों पर और मंदिर पर इस तरीके से अटैक कर सकते हैं, या इतनी मनमानी सीएम साहब की क्यों चल रही है? ये कौन सी ऐसी सियासत करना चाह रहे हैं जहां पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई जा रही है? ये जहां पर हम बार बार ये कहते हैं, सुनते हैं, बचपन से हमें पढ़ाया और सिखाया जाता है कि गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, आज लोगों में ये गूंज रहा है। और मैं समझती हूँ कि अगर केसीआर साहब 72 घंटे के अंदर अगर हम अपने मंसूबे को या मंशे को खुली तौर पर इन रिटर्न अगर आप पब्लिक के सामने आकर जहां पर मस्जिदें थी और जहां पर मंदिर थी वहीं पर उसी मुकाम पर बनाने का जो डिमांड सारी अवाम, सारे लोगों के मजहबों की जो आस्था है या फेथ है, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए, वरना ये बहुत हालात ख़राब होने वाले हैं तेलंगाना में। भले ही आप अपनी पुलिस एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट को लगा लो या डीजीपी को लगा लो आप, या बहरे सीबीसीआईडी को लगा लो, कहीं से भी आप खुफिया तरीके से जो काम अंजाम दिए उसी तरीके से अगर आप हकीकत में इस रियासत तेलंगाना की अवाम के साथ कोई किस्म का खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, तो आपको 72 घंटे के अंदर आकर अपने रद्द अमल को जाहिर करना चाहिए, वो भी इन रिटर्न आप पब्लिक से, या अपना कोई ऐसा जियो या रेजोल्यूशन पास कीजिए कि मंदिर और मसाजिदें वहीं पर बनेगी जहां पर लोगों के जज्बों को ठेस पहुंचाई गई है। और सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान के या हमारे समाज के कल्चर को अब तहस नहस करने की बात की है। इसी के साथ मैं आखिरी बार ये कहना चाहूँगी कि आज जिस तरीके से एनआरसी में लोगों ने अपनी शनाख्त के बचाने के लिए या अपने हिंदुस्तान की शरीयत को बचाने के लिए रास्तों पे उतरे थे, उसी तरीके से मैं अवाम से अपील करना चाहती हूँ कि तमाम मोहम्मदिया उम्मत से मैं अपील करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपने अपनी शरीयत को बचाने के लिए रास्तों पर अपने घरों से निकलकर मासूम बच्चे, नौजवान लड़के, खवातीन, माएँ, बहनें, सारे लोग रास्तों पे उतरे थे, उसी तरीके से सारी तेलंगाना की अवाम, कोई मजहब का यहाँ पर बैर नहीं रहेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम खवातीन सड़कों पर उतरेंगी, प्रोटेस्ट करेंगी, धरने डालेंगी, रास्ता रोको करेंगी, क्योंकि ये हमारा हक है, जहाँ पर आर्टिकल 19 हमें देता है कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रोटेस्ट करने का पूरा राइट है। तो ये सारे हालात अगर पैदा होंगे तो उसके जिम्मेदार केसीआर साहब और उनकी हुकूमत रहेगी। और इसको इस तरीके से मेरा खाली बयान ना समझे आप, क्योंकि औरतें बहुत अपने घरों में बैठकर इस दिन का इंतजार कर रही थी कि केसीआर साहब इंसाफ करेंगे, लेकिन मंसूबा कुछ और नजर आ रहा है, मंशा। इसीलिए हम खुले तौर पर, वाज़े तौर पर केसीआर साहब मस्जिदें बनाने की बात करी है, मंदिर को बनाने की बात करी है, लेकिन हमारे डिमांड्स के तहत वहीं पर बनना चाहिए, क्योंकि ये हमारा यकीन, हमारा ईमान है कि एक बार जब मस्जिदें बन जाती है, वो भी औकाफ की प्रॉपर्टीज़ है, वो इस तरीके से औकाफ की इजाज़तों के साथ बहुत कुछ खिलवाड़ हो रहा है। और इस बार हम चुप नहीं रहेंगे। एक बार जहाँ पर मस्जिद बन जाती है तो ता क़यामत तक ये मस्जिदें बनी रहती है, चाहे उसमें कोई इबादत करे या ना करे, क्योंकि हमारा ये मानना है कि उसी तरीके से आखिरत के दिन ये मुकाम यानी कि मस्जिद की जो ज़मीन होती है, जो मुकाम होता है, जो अल्लाह का घर होता है, उसी तरीके से अर्श पर जाते हैं और वो गवाही देते हैं कि हमारे उम्मत वहाँ पर जो सके इबादत करे थे।
तो ये रही हमारे सेंटिमेंट्स की बात। लेकिन दूसरी तरफ बहुत और आखिरी सवाल करना चाहूंगी मैं कि जहां पर बाबरी मस्जिद के तहत बहुत सारे फलसफे कई सालों तक चले हैं, उसके बाद राम मंदिर को वहां बनाया गया है, तो आज जहां पर रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर मस्जिद को गिरा देते मंदिर को गिरा देते हैं, तो यहां के लोगों की आस्था को क्या हुआ? ये बहुत बड़ा सवाल है। कोई अपोजिशन बीजेपी आकर उस मंदिर के लिए सवाल नहीं उठाता, जहां पर हमारे मुसलमान भाई मंदिर के लिए भी बात कर रहे हैं और मसाजिद के लिए भी बात कर रहे हैं। इसी के कहते मैं यही कहना चाहूंगी कि नाउ वुमेन्स वांट टू कम ऑन द रोड। अब ये औरतों की जिम्मेदारी हो गई है। जिस तरीके से एनआरसी में सारी खवातीन बाहर आ चुकी थी, तो मैं खवातीन से भी अपील करना चाहती हूँ कि सारी खवातीन अल्लाह के घर को बचाने के लिए बहैसियत उम्मत मुस्लिमा आपको रास्तों पे उतरना है, क्योंकि ऐसे जालिम हुक्मरानों की हम नहीं चलने देंगे। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।